साथियों नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? क्या हाल चाल है भाई? ठीक है। ठीक है। रचित बताओ। हाँ। अथक ठीक है। पढ़ने आ गए? हाँ। कॉपी वॉपी लाए हो? हाँ। ठीक है, रेडी हो जाओ भाई, क्लास शुरू होने वाली है। एनालॉजी इस समय पढ़ा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने कुछ आपको चीजें लिखाई थी, जैसे सवाल होते हैं। आज भी प्रयास करेंगे कुछ आपको मिले। जैसे एक सवाल के माध्यम से आपको बताएंगे। जैसे मान लिया एक सवाल लिखा है, हिंदू सभी लोग जानते होंगे, यस सर। और इसके आगे लिखा मंदिर, यस। 4 पॉइंट लिखा है। उसके बाद फिर यहूदी, आपको लाना है। हमने आपको बताया था कि ये भी सवाल जो होते हैं बिना ऑप्शन के नहीं लाया जाता, लेकिन ये तो बिना ऑप्शन के भी आ सकता है। हिंदू और मंदिर में क्या रिलेशन है? हिंदुओं का जो पूजा स्थल होता है वो मंदिर होता है। हिंदू लोग मंदिर में पूजा करते हैं, मंदिर में भगवान रहते हैं। तो यहूदी जो धर्म है उसका जो पूजा स्थल है वो क्या कहलाता है, यही आपको बताना है। तो अगर आपको आता है तो हो जाएगा, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। फिलहाल जो यहूदी हैं उनका पूजा स्थल जो है वो कहलाता है सिनेनांग। क्या कहलाता है? सिनेनांग। तो इस तरह से कुछ धर्म है, गिने चुने धर्म हैं, उनके पूजा स्थल क्या कहलाते हैं ये आपको आने चाहिए। इस सवाल को कराने का ये मकसद था कि आपको कुछ धर्मों के पूजा स्थल क्या होते वो आने चाहिए। कुछ तो आप जानते हो, हिंदू का मंदिर होता है, इस्लाम धर्म का मस्जिद होता है। तो आप चाहो तो लिख लो हिंदू का पूजा स्थल क्या हो। एक तरफ लिखो धर्म, एक तरफ लिखो पूजा स्थल। तो हिंदू लिखो, हिंदू का मंदिर सबको आता है। उसके बाद फिर इस्लाम, इस्लाम का पूजा स्थल क्या होगा ये भी सभी लोग जानते होंगे, मस्जिद। इस्लाम धर्म का जो पूजा स्थल है वो मस्जिद है। इसी तरह सिख का पूजा स्थल क्या होगा जानते हो? सिख का पूजा स्थल होगा गुरुद्वारा। इसी तरह पारसियों का, जो पारसी होते हैं, पारसी धर्म का पूजा स्थल कहलाता है अग्नि मंदिर। क्या कहलाता है? अग्नि मंदिर। और पारसी के बाद यहूदी का सिनेनांग आप जानते ही हैं। ईसाई धर्म का पूजा स्थल क्या कहलाएगा जानते हैं? ईसाई का गिरजाघर। और जैन धर्म का जो पूजा स्थल है वो भी मंदिर ही कहलाता है। जैन मंदिर कह सकते हैं आप, जो भी ऑप्शन में होगा। अगर मंदिर है तो मंदिर, नहीं तो जैन मंदिर। बौद्ध धर्म का जो पूजा स्थल है, बौद्ध धर्म का पूजा स्थल कहलाता है बिहार। क्या कहलाता है? बिहार। और इस्लाम धर्म का आप लिख ही चुके हैं। तो इस तरह कुछ पूजा स्थल थे जो हमने लिखवा दिए हैं। इसी तरह और भी चीजें आती हैं। धर्म जो होते हैं उनकी पुस्तकें, जैसे हिंदू धर्म की जो पुस्तक है वो रामचरितमानस है, रामायण है। तो इसी तरह जैन धर्म की पुस्तक क्या कहलाएगी? बौद्ध धर्म की, पारसी की। तो आप एक तरफ लिख सकते हो धर्म, एक तरफ लिखें पुस्तकें। तो धर्म में हम लिखें तभी लिख पाओगे, ऐसे लिख सकते हो। कॉपी पेन लिए हो कि नहीं? हाँ तो लिखो जैन धर्म लिखो। जैन धर्म का जो पुस्तक है वो जैन ग्रंथ कहलाती है। जैन ग्रंथ, जैन धर्म जैन ग्रंथ। बौद्ध धर्म की पुस्तक जो है वो कहलाती है, लिख दें, बौद्ध धर्म की पुस्तक कहलाती धम्मपद। क्या कहलाती है? धम्मपद। पारसी की पुस्तक क्या कहलाती? पारसी धर्म की, शायद जानते होंगे इसको आप, जेंद आवेस्ता।
पारसी की जो पुस्तक है वो कहलाती है जेंद आवेस्ता। क्या? जेंद आवेस्ता। ये आवेस्ता ये पारसी धर्म की पुस्तक है। इसी तरह हिंदू धर्म की आप जानते हो, रामायण है, वेद है, पुराण है, ये सब हिंदू धर्म के हैं। सिख धर्म की जो पवित्र पुस्तक है वो कहलाती गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब। इसी तरह मुस्लिम धर्म की यानी इस्लाम धर्म की पुस्तक कहलाती कुरान। ईसाई धर्म की पुस्तक क्या होती है जानते हैं? बाइबिल। और यहूदी धर्म की पुस्तक, यहूदी की लिख दें, यहूदी धर्म की पुस्तक कहलाती है तोराह। क्या कहलाती है? तोराह। तो इस तरह से जो जब लिख रहे हैं इनको आप लिखते भी चलिएगा, काम देगा। उसके बाद फिर एक सवाल जैसे हम लिख रहे हैं, लिखा है लाल त्रिकोण, 2 पॉइंट के बाद लिखा है परिवार नियोजन। परिवार नियोजन। और 4 पॉइंट के बाद हम लिख दें हरा प्रकाश। हरा प्रकाश। तो हरा प्रकाश, इसमें रिलेशन क्या है भाई? लाल त्रिकोण का जो अर्थ होता है, जहां पर लाल त्रिकोण बना रहता है सिंबल, लाल त्रिकोण का अर्थ होता है परिवार नियोजन। तो जो हरा प्रकाश है उसका अर्थ क्या होता है? जाने का रास्ता। हरा प्रकाश का मतलब होता है यातायात में जाने का रास्ता, यानी रास्ता साफ है। तो इसमें ऑप्शन जैसा भी हो, रास्ता साफ है या जाने का रास्ता, वही आंसर होगा। इसी तरह कुछ और चीजें होती हैं जिनको आपको आना चाहिए। तो एक तरफ आप लिख लो प्रतीक, दूसरी तरफ लिख लो अर्थ। यानी कोई भी प्रतीक है उसका अर्थ क्या होता है, लिख लो। एक तरफ लिखो प्रतीक, दूसरी तरफ अर्थ। लिख लिया? लिख लिया? आपने नहीं लिखा? लिख लिया। अच्छा, प्रतीक अर्थ। तो प्रतीक में लिखो रेड क्रॉस। लाल रेड क्रॉस जो होता है, रेड क्रॉस का अर्थ क्या होता है? रेड क्रॉस का अर्थ होता है डॉक्टरी सहायता। डॉक्टरी सहायता। लाल प्रकाश का अर्थ क्या होता है? हरा प्रकाश का जैसे यातायात, जाने का रास्ता, उसी तरह लाल प्रकाश का अर्थ होता है खतरा या यातायात के रुकने का संकेत। खतरा या यातायात के रुकने का संकेत। इसी तरह काला झंडा जो है, काला झंडा काला झंडा का अर्थ क्या होता है? विरोध। काला झंडा का अर्थ होता है विरोध का प्रदर्शन। काला झंडा विरोध का प्रदर्शन। इसी तरह लाल झंडा क्या होता है? लाल झंडा जो है 2 चीजों का प्रतीक होता है। एक होता है क्रांति का प्रतीक, कोई भी क्रांति आपको चलानी है तो लाल झंडा उसमें लगाया जाता है। और खतरे का प्रतीक भी होता है लाल झंडा। कोई ट्रेन जाती है, अगर लाल झंडा दिखा दो तो अब तो शायद नहीं रुकती होगी, लेकिन पहले रुक जाती थी, लाल झंडा के आगे खतरा है। इसी तरह सफेद झंडा क्या होता है? प्रतीक में लिखो सफेद झंडा। सफेद झंडा का अर्थ क्या होता है? सफेद झंडा का अर्थ होता है संधि या समर्पण का प्रतीक है। संधि या समर्पण का प्रतीक। इसी तरह पीला झंडा, सबका अलग अलग अर्थ है। पीला झंडा, सीधे बैठो, क्या कर रहे हो? पीला जो लिखा रहे हो वो नहीं लिख रहे हो ना? अच्छा, केवल वीडियो देखोगे बस, मोटू पतलू देख रहे हो? अरे कॉपी ले लो, पेन ले लो और लिख लो उसको। लिख, अच्छा दुबले हो जाओगे, कोई बात नहीं भैया। पीला झंडा, पीला झंडा जो है संक्रमित रोग से पीड़ित को ले जाने वाले वाहन का प्रतीक होता है। पीला झंडा अगर किसी में लगा है तो समझ लो संक्रमित रोग से जो ग्रसित रोगी है उस रोगी को ले जाने का वाहन है वो, ये प्रतीक होता है। तो इसमें लिख सकते हो आप संक्रामक रोग से पीड़ितों को ले जाने वाले वाहन का प्रतीक।
जैसा भी ऑप्शन बनेगा आपको प्रतीक आना चाहिए बस। इसी तरह भूरा झंडा, भूरा झंडा का अर्थ होता है राष्ट्रीय शोक का प्रतीक, राष्ट्रीय शोक का प्रतीक। भूरा झंडा लिख लो, भूरा झंडा राष्ट्रीय शोक का प्रतीक। और उसके बाद एक और लिख लो, उल्टा फहराता झंडा। अगर कहीं झंडा उल्टा फहराया गया है तो उल्टा लहराते झंडे का क्या प्रतीक, क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है कि जहां का भी झंडा है उसमें असीम संकट आ गया है, यानी जब असीम संकट का प्रतीक होता है, उल्टा लहराता झंडा अगर लगा है समझ लो असीम संकट का प्रतीक है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ प्रतीक और अर्थ थे। इसी तरह हम थोड़ा थोड़ा आपको स्लोली एक एक चीज बताते रहेंगे। तो आज हमने 2-3 चीजें आपको बता दी हैं। इसी तरह जो जो हमको लगेगा इंपॉर्टेंट आपको बताते रहेंगे। तो और कुछ सवालों के साथ, और लास्ट में आपको भी मिक्स प्रैक्टिस भी कराएंगे, और कुछ सवालों के साथ और चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे अगले वीडियो में। आज यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अगर आपको सवाल अच्छे लगे हो तो वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर करो, और कमेंट जरूर कर दो कि आपको कैसा लगा वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।